हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। देखिए, आज का जो ये वीडियो है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक रेशियो एंड प्रपोर्शन, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिटरी मेथड के बाद का। तो कि अगर आपने यूनिटरी मेथड के वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो आप यूनिटरी मेथड के वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर ये जो प्लेलिस्ट है CHS एंट्रेंस एग्जाम की, वहाँ पर भी आप जाकर के उसे देख सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग, देखिए, रेशियो एंड प्रपोर्शन पे। तो सबसे पहली चीज़ कि रेशियो एंड प्रपोर्शन होता क्या है, क्या मतलब होता है रेशियो का और क्या मतलब होता है प्रपोर्शन का। तो देखिए, इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन क्या है? रेशियो इज़ अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ इन द सेम यूनिट्स। मीन्स कि रेशियो होता क्या है? तो ये रिलेशन होता है किसी भी दो क्वांटिटीज़ के बीच का। अब वो जो क्वांटिटीज़ हैं वो एक ही यूनिट की होनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट की नहीं। जैसे कि अगर हमें रिलेशन बताना है दो क्वांटिटीज़ के बीच में, तो हम या तो कहेंगे कि 30 मीटर का रिलेशन 60 मीटर से 1:2 का है, या फिर कह सकते हैं 1 लीटर का रिलेशन 2 लीटर से 1:2 का है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 30 मीटर का रिलेशन 1 लीटर से है, तो ये बिल्कुल गलत होगा। तो जो भी दो क्वांटिटीज़ होनी चाहिए वो एक ही यूनिट में होनी चाहिए, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अब आगे है विच शोज दैट वन क्वांटिटी इज हाउ मैनी टाइम्स ऑफ अनदर क्वांटिटी। अब ये जो रेशियो ये हमें बताता है कि कोई एक जो क्वांटिटी है वो दूसरे वाले की कितने टाइम्स है, इस बात को। ठीक है, अब इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे। वो एग्जाम्पल क्या है? तो सपोज A एंड B आर टू पर्सनस, दो पर्सन है, एक है A और एक है B। लिखा हुआ है हु हैव ₹50 एंड ₹100। ए के पास ₹50 है और बी के पास ₹100 है। हेयर 50 एंड 100 आर टू क्वांटिटीज। तो यहाँ पे हम ये जो 50 और ये जो 100, इन दो नंबर्स की बात कर रहे हैं। ये दोनों क्या हैं? तो देखिए, ये दोनों जो नंबर्स हैं ये कुछ नहीं है, ये एक क्वांटिटी है। आगे क्या लिखा हुआ है? इन द सेम यूनिट रुपीज़। तो किस में है? तो ये सेम यूनिट रुपीज़ में है। ठीक है, ये दोनों यूनिट जो है बिल्कुल एकदम सेम यूनिट में होना चाहिए। तो ये सेम यूनिट रुपीज़ में है। आगे क्या लिखा हुआ है? तो इट इज़ क्लियर दैट, ये हमें बिल्कुल क्लियर है, ₹50 इज़ हाफ ऑफ ₹100। मीन्स ये जो ₹50 है ये इस 100 का हाफ है। मीन्स कह सकते हैं हाफ ऑफ 100 इज इक्वल टू 50। और अगर यहीं पे रुपीज़ लग जाएगा तो ये भी रुपीज़ हो जाएगा। मीन्स 100 रुपीज़ का हाफ क्या होगा? 50। तो दस वी कैन सी इन टर्म्स ऑफ रेशियो, हम रेशियो के टर्म्स में इसको क्या कह सकते हैं? ₹50 एंड ₹100 इज 1:2। मीन्स जो ₹50 है वो ₹100 में 1:2। मीन्स अगर ये एक है तो ये इसका डबल है। मीन्स देखिए क्या मतलब है कि 50 एक है तो 100 कितना है? 100 का मतलब क्या हुआ? हम इसी को लिख सकते हैं 50 + 50। तो ये 1:2 है, ये मतलब। और इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रेशियो में 1:2 के फॉर्म में, जिसका मतलब होता है 1/2। ये रेशियो कुछ नहीं होता है, बल्कि ये रेशियो एक फ्रैक्शन ही होता है, जो कि हमें बताता है कि दोनों ही क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन किस टाइप का, या फिर एक दूसरे से किस तरीके से रिलेट करती हैं। अगर जैसे हम कहते हैं कि यहाँ पे कोई दो क्वांटिटीज़ है जो कि 3:4 में रिलेट कर रही हैं, तो मीन्स अगर इसके पास जो A है और B है, तो अगर A के पास कोई भी थिंग 3 होगी, मीन्स अगर इसके पास 3 पेन्स होंगे तो B वाले के पास 4 पेन्स होंगे। अगर इसके पास 6 पेन्स होंगे तो इसके पास 8 पेन्स होंगे। अगर इसके पास 9 पेन्स होंगे तो इसके पास 12 पेन्स होंगे। मीन जो भी चीज़ें इनके पास होंगी वो 3:4 के रिलेशन में होंगी। मीन्स अगर इसके पास 3 टाइम्स होगा तो इसके पास 4 टाइम्स होगा, ये 3 टाइम्स तो ये 4 टाइम्स। इस तरीके से ये रेशियो वर्क करता है। अब एक और चीज़ लिखी हुई है नोट पॉइंट में, क्या लिखा हुआ है? अ रेशियो मे बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। मीन्स कि एक जो रेशियो है वो हमेशा सिंपलेस्ट फ्रैक्शन के फॉर्म में होना चाहिए। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि कोई भी एक चीज़ है जो कि 6:3 के रिलेशन में रिलेट करती है या फिर रेशियो में रिलेट करती है, तो इसका मतलब कि ये देखिए 3 जा 6 और 3 जा 3। मीन्स हम इसी को 2:1 भी तो कह सकते थे, क्योंकि 3 का डबल 6 है। तो इस तरीके से हम लोग ये ना लिख करके ये लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो कोई भी रेशियो होता है वो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, ना कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो इसीलिए हम इसको जितना लोवेस्ट से लोवेस्ट टर्म तक रिड्यूस कर सकते हैं, इसको रिड्यूस करने के बाद ही यूज़ करते हैं। तो
यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं। अब चलते हैं इस पे बेस्ड कुछ जो रूल्स हैं उनको पढ़ते हैं।